ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सर आज क्लास 6 के मैथ का फर्स्ट डे। तो हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज आपका है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। इसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे प्राकृतिक संख्या पे। नेचुरल नंबर तो बच्चों इससे पहले आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। अब आपको इसके बारे में पुनः विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानकारी आपको देते हैं प्राकृतिक संख्या की प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो बच्चों जो गिनती के प्रयोग में आने वाली संख्याएं होती हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल हम लोग इसका देंगे 1 2 3 4 5 गणना। यानी आगे और भी नंबर हैं, यानी ये जितने भी नंबर हैं इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अर्थात इसके अलावा भी और भी प्रकार से हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। जैसे जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसकी गणना हम लोग इसी संख्याओं के माध्यम से करते हैं, तो उसे भी हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अर्थात वस्तुओं की गणना हम जिस संख्या से करते हैं उसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। यानी 1 2 3 4। अब इसके बाद अगला नंबर आपका हो गया पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर। तो बच्चों इसमें हम लोग ये ध्यान देंगे कि पूर्ण संख्या जो होता है वो हमारे प्राकृतिक संख्या से बिल्कुल जुड़ा होता है। उसमें सिर्फ एक नंबर ऐसा होता है जो उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। यानी इसका डिफिनीशन हम लोग देते हैं कि यदि हम लोग प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दें, या हम लोग ये कह देते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल हो गया यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 8। अब इधर हम लोग ले लेते हैं 0। यानी जो नेचुरल नंबर है इसमें सिर्फ हमने 0 को बढ़ाया है। ये सारे नंबर कहलाएंगे हमारे होल नंबर। क्या कहलाएंगे? होल नंबर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सम संख्या। इसको कहते हैं हम लोग इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो बच्चों सम संख्या क्या होता है? जब हमारे जितने भी पूर्ण संख्या हैं, जितने भी हमारे पूर्ण संख्या हैं, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है यानी जो सम संख्या, यानी इसका जब हम लोग डिफिनेशन देते हैं कि हमारे पूर्ण संख्या से ही रिलेटेड सब होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी हमारी जो सम संख्या है पूर्ण संख्या, ये जितने भी पूर्ण संख्या है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें, कितना से डिवाइड करें?
2 से जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी उसे हम लोग कहेंगे सम संख्या। अब बताइए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड हम करते जाएंगे, इसमें हमारा आएगा एग्जाम्पल इसका हम लोग देंगे 0 2 4 6 8 डॉट। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इवन नंबर। क्या कहलाएंगे? इवन नंबर। अब हम आते हैं आगे विषम संख्या जिसको कहते हैं ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। अब हमारा उसी से जो संख्या हमारी बच गई इसमें 2 से डिवाइड होने के बाद वो किस में चले जाएगी? विषम संख्या में। यानी डिफिनेशन देंगे जब हम किसी पूर्ण संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना से डिवाइड करते हैं? 2 से। यानी जब किसी पूर्ण संख्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वह संख्या 2 से नहीं कटी यानी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुई, उस वक्त कहलाएगी आपकी विषम संख्या। एग्जाम्पल हमारा हो गया जो बच गई 1 3 5 7 9 डॉट एंड सो ऑन। ये कहलाएंगे हमारे विषम संख्या। क्या कहलाएंगे? विषम संख्या। अब आगे बच्चों ध्यान देंगे, आगे आपका है अनुवर्ती संख्या। क्या है? अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती। क्या होता है? उत्तरवर्ती संख्या। इसको बोलते हैं हम फॉलो। क्या बोलते हैं? फॉलो नंबर। तो बच्चों अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब समझ रहे हैं ना कि एक के जाने के बाद जस्ट पीछे उसका एक अलग से कोई न कोई उसका स्थान लेने वाला हो, उसको कहते हैं हम लोग उत्तराधिकारी। इसलिए इन सबको हम एक अलग नाम दे देंगे, उसको कहते हैं हम लोग उत्तराधिकारी। क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी। यानी एक के जाने के बाद जस्ट पिछला उसका स्थान लेता है। तो बच्चों अनुवर्ती संख्या क्या है? जब किसी संख्या में हम लोग 1 प्लस करते हैं यानी 1 जोड़ते हैं, जब किसी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अनुवर्ती संख्या। क्या कहते हैं? अनुवर्ती संख्या। एग्जाम्पल में जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 4, यानी 4 का अनुवर्ती, 4 का अनुवर्ती यानी 4 + 1 = 5। 4 का अनुवर्ती क्या हो गया? 5। क्या हो गया? 5। अब आते हैं हम लोग आगे पूर्ववर्ती। क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग नंबर। क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग नंबर। या हम लोग प्रीसीडिंग नंबर भी बोलते हैं। अब इसके बाद पूर्ववर्ती संख्या के बारे में जानिए। जस्ट इसका अपोजिट हुआ, यानी जब किसी संख्या में से 1 घटाते हैं यानी 1 माइनस करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। एग्जाम्पल आपका हो गया, यही नंबर ले लेते हैं 4 का पूर्ववर्ती। 4 का पूर्ववर्ती लीजिए 4 - 1 = 3। 4 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 3 हो गया।
अब इसके बाद आगे है बच्चों प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन यानी डिस्प्ले ऑन नंबर लाइन ऑफ नेचुरल नंबर। बच्चों यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शन करते हैं यानी दिखाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं और इन रेखाओं पर हम क्या करते हैं कि बराबर दूरी का अंतर लेकर हम इसको बिंदुओं को दर्शाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं संख्या रेखा पर ये प्राकृतिक संख्याओं का प्रदर्शन करना यानी दिखाना। जैसे हमने मान लिया हम ले लिए कोई बिंदु दर्शा दिए x, यानी इसकी दूरी सेम बराबर होनी चाहिए। इसके बाद a हो गया, इसके बाद b हो गया, इसके बाद c हो गया, d हो गया, e हो गया, f हो गया, g हो गया, h हो गया। और आप चाहेंगे तो इसको बराबर दूरी पर आप दर्शा सकते हैं। अब इसको हम नंबर नोट कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हमारे नंबर हो गए और हमने इन नंबरों को नाम दे दिया ABCD। यानी इस प्रकार हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हम लोग आगे आते हैं तो बच्चों संख्या लिखने के प्रकार टाइप्स ऑफ राइट नंबर। यानी हम लोग संख्या लिखने के प्रकार है बच्चों के संख्या को हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या लिखने का प्रकार होता है वो दो होता है। यानी संख्याओं को हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, दो प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर 1 यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं संख्या को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, दो प्रकार से लिखा जा सकता है। नंबर A हो गया भारतीय विधि। कौन विधि, भारतीय विधि से। नंबर B हो गया
अंतरराष्ट्रीय विधि से, कौन विधि से? अंतरराष्ट्रीय विधि से। अब हम आगे आएंगे नंबर 1, भारतीय विधि से, भारतीय विधि से संख्या लिखना। भारतीय विधि से संख्या लिखना यानी राइट नंबर ऑफ, राइट नंबर ऑफ नेशनल मेथड। तो बच्चों, भारतीय विधि से हम लोग संख्याओं को किस प्रकार लिखते हैं, इसमें हम लोग आएंगे स्थानीय मान विधि। कौन मान है? स्थानीय मान, तालिका कह लें या विधि कह लें, इसको हम लोग नोट करेंगे स्थानीय मान तालिका, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉलम ऑफ प्लेस वैल्यू। अब देखिए हम इसको बनाएंगे एक हजार, लाख, करोड़, इसके बाद अरब लिखेंगे, इसमें हम दोनों का देंगे, इसमें 3 कॉलम देंगे, यानी इसमें लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद इसमें लिखेंगे 1000, इसके बाद लिखेंगे 10,000, क्या लिखेंगे? 10,000। अब इसके बाद इसमें भी लिखेंगे लाख, 1 लाख भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों बात है। इसके बाद हो गया 10 लाख, इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं करोड़, इसके बाद 10 करोड़, यहाँ भी लिखेंगे अरब, इसके बाद 10 अरब,
अब ये बच्चों, अब ये सब हो गए। इसमें हम दर्शा देते हैं दशमिक संख्या के रूप में, जैसे 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9, 10 के पावर 10। यानी ये हमारा जो हो गया प्लेस वैल्यू, लेकिन किस मेथड से हो गया? ये हो गया हमारा भारतीय विधि से। कौन सी विधि से यार? भारतीय विधि से। इस पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे। तो बच्चों, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? भारतीय विधि में आपको बताया गया, उसमें जो हमने जो तालिका बनाए थे उसमें आपको बताया गया था 3, यानी ये 1 हो गया और ये हमारा 1000 हो गया, और इसके बाद ये हमारा लाख हो गया, और इसके बाद हमारा हो गया करोड़। क्या हो गया? करोड़। अब यहीं से हम लोग इसको लिखेंगे किस प्रकार, ये ध्यान दीजिएगा। 47 क्या हो गया? 47 करोड़, यानी इकाई, यानी यहां तक तो हमारा सैकड़ा हो गया ना, यानी 1, और इसके बाद ये हमारा हो गया 1000, और इसके बाद लाख, फिर इसके बाद करोड़, यानी 47 करोड़, 47 करोड़, 47 करोड़, फिर 43 लाख, 47 करोड़ 43 लाख, फिर 34,000, 34,564, 564। समझ में आया? एक बार और देखिए, आपको सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा, इसमें आपको क्या करना है कि जब हमें ये भारतीय विधि से बताना है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये 3 संख्याओं के ऊपर आप अंडरलाइन करेंगे, यानी ये दर्शाएगा कि पहला जो स्टार्टिंग है 1, वह 3 संख्याओं को लेकर बनता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 तक 1 हो गया, इसके बाद 1000, इसके बाद 2 पर, यानी 1000, फिर इसके बाद लाख, फिर इसके बाद करोड़। अब आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा अरब। बात समझ में आया? तो यहाँ तक आप छोड़ के अब इसके बाद 2 के अंडरलाइन करिए और यहीं पे आप कॉमा लगा लीजिए। अब इसके बाद अब यहीं से आप इसको लिख सकते हैं, यानी आपका 47 करोड़ 43 लाख 34,564। अब इसके बाद हम आएंगे, नंबर बी था आपका अंतरराष्ट्रीय विधि से। अंतरराष्ट्रीय विधि से कौन सी विधि है? अंतरराष्ट्रीय विधि से संख्याएं लिखना। राइट नंबर ऑफ इंटरनेशनल मेथड। तो बच्चों, अंतरराष्ट्रीय विधि से हमें संख्याओं को लिखना है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा,
ये बिल्कुल जो आपको बताया गया था सारणी, वैसे इसकी भी सारणी है। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। स्थानीय मान तालिका, स्थानीय मान तालिका। इसमें तो बच्चों इसमें ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि से संख्याओं को जब हमें लिखना होता है तो हम लोग इसकी सारणी श्रेणी, ये जो आपका तालिका है, इस प्रकार बनाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमारा 3-3 का तालिका होता है, जो हमें यह दर्शाता है कि हम लोग ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में इस प्रकार लिखते हैं, यानी 3-3 का। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक बार, 1000, 10,000, 100,000 एक साथ, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये एक साथ, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ये एक साथ, इसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, इसके बाद 100 ट्रिलियन होता है। तो बच्चों इसमें हम लोग ये इकाई का मतलब हो गया 10 के पावर 0, 10 के पावर 2, इसके बाद 10 के पावर 3। ये क्रम से हम लिखते आएंगे। 10 के पावर 4, सॉरी गलत हो गया, इकाई 10 के पावर 2, इसके बाद 10 के पावर 3, इसके बाद 10 के पावर 4। 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, फिर 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9, 10 के पावर 10, 10 के पावर 11, 10 के पावर 12, 10 के पावर 13, 10 के पावर 14। ये सारी चीजें होती हैं। अब ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है 3-3 संख्याओं का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? ये 3 संख्या, ये 3 संख्या, ये 3 संख्या। यहाँ पर हम नोट कर देते हैं 3 संख्याओं का अंतर। कितने संख्याओं का अंतर होता है? इसी प्रकार ये सब 3-3 संख्याओं का आप समझ लीजिएगा, ये 3-3 संख्याओं का अंतर है। अब इसका हम एग्जाम्पल आपको अभी दर्शाते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताया गया है कि 3-3 जो संख्याएं होती हैं उनका अंतर होता है। यानी यहाँ पर
तीन संख्या के बाद कॉमा, तीन संख्या के बाद कॉमा, यानी यहाँ पर तो इकाई का सैकड़ा हो गया, इसके बाद 1000, 10,000, फिर 100,000, यहाँ तक भी समाप्त हो गया। 100,000 के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपका शुरू हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम होता है, इसमें हम लोग, इसके बाद हम लोग मिलियन में पहुंच जाते हैं। किसमें? मिलियन में, इसके बाद बिलियन में, इसके बाद ट्रिलियन में। तो यहाँ पर हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा समाप्त हो गया। इसके बाद 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं तो इसके बाद ये मिलियन होता है और इसके बाद ये 10 मिलियन, आगे रहता तो हमारा 100 मिलियन होता। तो ये हमारा हो गया 46 मिलियन, यानी 46 मिलियन, कितना मिलियन? 46 मिलियन 456 785। ठीक है बच्चों, फिर एक बार बता देते हैं। आप सबसे पहले आप काउंट करेंगे तो आपको बताया गया है 3-3 संख्याओं का अंतर होता है, तो बिना आप सोचे 3-3 संख्याओं के बाद कॉमा लगा दीजिए। इधर से 3 संख्या, 1 2 3, 1 2 3। अब इधर अगर 3 संख्या होती तो हम 3 संख्या के बाद कॉमा लगाते और आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ पर 3 संख्या नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। लेकिन काउंट करना है तो ये 3 संख्या आपको जो तालिका बनाई गई थी उसमें आपका क्या था? इकाई, दहाई, सैकड़ा था। और इसके बाद 1000, 10,000, इसके बाद 100,000, क्या था? 100,000। इसके बाद जब हम पहुंचते थे तो वो हमारा मिलियन होता था ना, तो आपका मिलियन, फिर 10 मिलियन, यानी 46 मिलियन, 46 मिलियन, और ये 456,000 और 785, यानी 46 यानी 46 मिलियन 456,785। ठीक है बच्चों, तो आज ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।